साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल टॉपिक वाइज, जिसके क्रम में आज का हमारा टॉपिक है मत्स्यन, यानी मत्स्य पालन से संबंधित बहुत थोड़े से प्रश्न हैं, गिने चुने प्रश्न हैं। इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और चूँकि थोड़े से प्रश्न हैं, ज़्यादा हैं नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक इसी में और सम्मिलित करेंगे जो कि परिवहन से संबंधित है। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मत्स्यन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो मत्स्यन प्राथमिक जो है आर्थिक क्रिया है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक का यही है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? पिसीकल्चर, याद रखना। अगला है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से ही संबंधित है और मत्स्य पालन को ही नीली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और अगला प्रश्न है, मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक हैं। तो वो कारक प्लैंकटन अत्यधिक प्लैंकटन, ठीक है, ये हैं सहयोगी कारक। अगला जो प्रश्न है, मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये नॉर्वे हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र? तो ये ग्रैंड बैंक, ठीक है। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में। अजीब से प्रश्न लग रहे होंगे क्योंकि हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें कभी हमें सुनने को भी नहीं मिली वो जो है हो सकता है पहली बार में ही जो है देखने को मिल रही हूँ। चलिए बढ़िए आगे, नई नई चीज़ें भी सीखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी सागर में स्थित है। और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये है चीन। तो बस थोड़े से प्रश्न थे, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका महत्वपूर्ण टॉपिक परिवहन। तो यहाँ पर परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय सड़क प्रणाली का जो है विश्व में दूसरा स्थान है। इसके बाद विश्व की सबसे लंबी सड़क, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सड़क की बात की गई तो ये है पैन अमेरिकन महामार्ग, याद रखना, पैन अमेरिकन महामार्ग। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो ये हुआ ब्रिटेन में। और अगला है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया? तो ये उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैसल के मध्य। आगे बढ़ते हैं, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबा मार्ग और लंबा रेल मार्ग है? तो रेल मार्ग की यहाँ पर बात की गई है तो ये भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग भारत में है। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश तो यहाँ है आपका यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो साथियों याद रखना 1825 में विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली, तो वो 1825 ईस्वी। इसके बाद आपका आता है, विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है। तो ये यहाँ पे अमेरिका, भारत और ब्राज़ील, ये अवरोही क्रम आपको कल के वीडियो में बताया था। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले जो आएगा वो ज़्यादा, फिर जो आएगा बाद में उसका कम, फिर और कम, इस तरीके से चलते हैं।
तो अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला प्रश्न, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर। कौन सा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। अगला है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता जो है कौन सा हो गया आपका? उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए कुछ जाना पहचाना प्रश्न, स्वेज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से 4 कथन दिए गए होंगे, उनमें से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। उसी टाइप का यहाँ पे उठा के रख दिया गया है। तो असत्य पूछा तो असत्य है, यह नहर भूमध्य सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, बिल्कुल गलत बात है। अगला प्रश्न देखिए, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, तो ये स्वेज नहर। अगला प्रश्न, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है, तो ये स्वेज नहर। और विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे पूछा गया है, चलिए देखते हैं, वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो पनामा नहर पर पनामा देश का ही नियंत्रण है, सीधी सी बात। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, तो ये डच के LM, ठीक है, डच के LM। अब देखिए यहाँ पर कथन दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है? कथन में कहा गया कि संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। और कारण में दिया गया है वह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो बताना आपको ये है कि उपरोक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। चलिए बताइए कौन सा हो सकता है आपके अनुसार। एक बार फिर पढ़िए प्रश्न को, फिर जवाब दीजिए। चलिए इसके ऑब्जेक्टिव जो हैं A, B ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ मैं। A, B, C, D 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया A और R दोनों सही हैं तथा R जो है A की सही व्याख्या करता है। और B ऑप्शन है A तथा R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। और C आपका है A सही है परंतु R गलत है। और D है A गलत है परंतु R सही है। तो आपके अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, ठीक है। और आर जो है ना वो ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था यूपी PCS प्री 2003 में, और इसके बाद पूछा गया यूपी UDA LDA प्री 2002। आगे बढ़ते हैं। लास्ट यानी अंतिम के 2 प्रश्न। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो ये चीन में है। और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का, तो सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है, तो ये जापान में। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।